अक्सर हम सबने सुना होगा कि गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक है, भाग्य के कारक है, जीव कारक है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन के कारक हैं और जिधर भी दृष्टिपात कर देते हैं उधर लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब यही गुरुदेव बृहस्पति चेष्टा बली हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे और आकाश में इस समय ऑर्बिट में अपनी मरण कारक स्थिति जैमिनी साइन में चले जाएंगे, तो हमारे जीवन पे इस मंडेन लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। और आज हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रेट्रोग्रेड अवस्था सूर्य से कितने घर दूर जब कोई प्लैनेट चले जाता है वो रेट्रोग्रेड क्यों होता है, बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, आशावादी बना देता है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर शायद आपको लगे यार अब लाइफ बदलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको कैसे बदलना है उसके बारे में मैं जरूर टच करने की कोशिश करूंगा। जब कोई प्लैनेट सूर्य से 5th पोजीशन दूर चला जाता है तो ये 50 to 60% हमारी लाइफ में रिजल्ट देता है, और जब कोई ग्रह सूर्य से बिल्कुल 7th हाउस अवे चले जाता है तो ये 100% रिजल्ट देता है। और जब यही प्लैनेट, जब गुरुदेव बृहस्पति सूर्य से 6-8 कॉम्बिनेशन बना लेगा तो ये 75 to 80%, 7 to 80% रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। सूर्य देव फिलहाल गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आमने सामने होंगे तब हमारी लाइफ में डिजायर्स भी बढ़ेंगी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, रिसोर्स भी होगा, लाइफ में कुछ क्रिएट करने का, सपना पूरा करने का मौका भी होगा। बस यहां पर हमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है, सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, ज्योतिष की वीडियो सुन रहे हैं और लाइफ में कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सुनते भी हैं और ये सच भी है कि गुरुदेव बृहस्पति जहां आस्पेक्ट कर देते हैं, जहां दृष्टिपात कर देते हैं, वहां पर लाइफ में हीलिंग लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, हमारी लाइफ में लाभ लेके आते हैं, सुख देते हैं, हम वहां पर ब्लेसिंग देते हैं। तो वहां हमें समझना होगा ऐसा क्यों। गुरुदेव बृहस्पति ऑक्सीजन के कारक है। जब हमारी बॉडी ऑक्सीजन इनटेक करती है, जब हमारी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता है तो वो बाहर क्या फेंकता है, कार्बन फेंकता है और हमारी लाइफ में पीस लेके आता है। उसी प्रकार जब गुरुदेव बृहस्पति जिस घर को देखेगा वहां पर हीलिंग लेके आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा आपके तुला राशि में। तुला राशि रिश्तों की राशि है, बैलेंस की राशि है, बिजनेस पार्टनरशिप की राशि है, पब्लिक इमेज की राशि है। तो इन सब में आपका सुधार आता हुआ नजर आएगा, यानी कि रिश्तों में जो अलगाव आ गया था वहां पे अब थोड़े से प्रैक्टिकल होंगे, थोड़े से आशावादी बनेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और वहां पर बैलेंस होते हुए नजर पाएंगे आप कि रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं, अलगाव दूर हो रहा है, वो प्यार, वो सम्मान वापस आ रहा है। सूर्य गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे सूर्य मंगल और धनु राशि, धर्म की राशि, फादर की राशि, भाग्य की राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। फादर के साथ जो अलगाव हो गया था वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। फादर की हेल्थ को कोई इशू आया था तो वहां पर चीजें बैलेंस होंगी। फादर के प्रोफेशन में कोई दिक्कत आया था तो वो कहीं ना कहीं अब चीजें बैलेंस होंगी और घर में एक तनाव का जो घर का माहौल बना हुआ था वहां पर चीजें पीसफुल हो जाएंगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ेगा गेन की राशि, मासिस की राशि, कुंभ राशि और राहु के ऊपर, तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम सोर्स बढ़ेगा। अब मल्टीटास्किंग आप करते हुए नजर आएंगे और रेट्रोग्रेड जुपिटर वैसे भी मल्टीटास्किंग कराता है और स्किलफुल की राशि में गया तो कुछ ऐसे स्किल इंप्रूव करेंगे या कुछ ऐसे सीखने की कोशिश करेंगे। धनु राशि हायर एजुकेशन की भी, तो कुछ एजुकेशन लेकर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करके कैसे इनकम को राइज करना है, कैसे अपने ज्ञान को मासिस तक लेके जाना है, कैसे मासिस को कैसे सपोर्ट मिल सकता है, राहु का कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, सब कुछ होने वाला है आने वाले 3-4 महीने में। और सबसे इंपॉर्टेंट समय काल होगा आपके लिए जब गुरुदेव बृहस्पति 100% रिजल्ट देंगे सूर्य के सामने, फिर देंगे 70 to 75%, यानी कि समय अभी है। जब शनि भी डायरेक्ट हो गए हैं, कर्म के कारक डायरेक्ट हो गए हैं, उनका जो लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, सूर्य के बिल्कुल सामने है, तो यानी कि प्रकाश आपको मिल रहा है, रिसोर्स आपको मिल रहा है। मंगल देव 7 दिसंबर के बाद आपको वो पावर देंगे, वो विल पावर, वो एक्शन क्रिएट करने का, रोड मैप क्रिएट करने का, उसको फॉलो करने का आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा देते हुए नजर आएंगे। राहु आपको यहां पर साम दाम दंड भेद, कहां डिप्लोमेसी यूज करनी है, कैसे टेक का यूज करना है, कैसे कम हार्डवर्क करके ज्ञान का यूज करके मासिस तक कैसे पहुंचना है, उसके बारे में ज्ञान देंगे। और अगर आप ये सब करते आए तो शनि से 4th हाउस में बैठे हैं, 4 और 10 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, फॉरेन लैंड से कनेक्शन भी बनेगा और शनिदेव की गुड बुक्स में आप आ जाएंगे, जुपिटर आ जाएगा गुड बुक्स में। मरण कारक स्थिति में आने के बाद भी गुरुदेव बृहस्पति का गुड बुक्स में आना ये अपने आप में एक ब्रिज क्रिएट करेगा। कम्युनिकेशन लेवल पे बहुत बेहतर चीजें होती हुई नजर आएंगी। अब जहां पर सोशल मीडिया पे कुछ चीजें मैनिपुलेट की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन जो गैदर होती, कुछ अब गवर्नमेंट
सोशल मीडिया का सही यूज करने के बारे में सोचेगी, कुछ रिफॉर्म्स क्रिएट करते हुए नजर आएगी। थोड़ा सा गवर्नमेंट के लिए टफ समय आएगा जब सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाएंगे, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहां पर गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना और गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन निकलना और सोशल मीडिया पे कुछ मेजर इफ एंड बट होने, कुछ कहीं पर प्रोटोकॉल्स लगने, कहीं पर इंटरनेट का बंद हो जाना, ये चीजें कहीं ना कहीं फरवरी मार्च के आसपास हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये बात मंडेन लेवल की है। पर्सनल लाइफ में हमें अपनी लाइफ में ब्रिज बनाना है, जी कैसे अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस अबंडेंस लेके आनी है उसके बारे में सोचना है। और देखिए केतु बैठे हैं सूर्य की राशि, सूर्य की राशि अपने आप में गवर्नमेंट को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखाता है, पोजीशन को दिखाता है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, कोई टेंडर लेना चाहते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो ये समय है आपको मेहनत करने का। और 31 अक्टूबर को जब गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि को क्रॉस करके आप लियो साइन यानी कि सिंह राशि में चले जाएगी, सूर्य की राशि में जाएगी, तो आपके पास सूर्य गुरु और केतु का योग बता रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना, गवर्नमेंट की जॉब मिलना, गवर्नमेंट से अपॉर्चुनिटी मिलना, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलने के बहुत 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 अच्छे चांस बन रहे हैं। यानी कि दिस इज द मोमेंट टू क्रिएट अ ब्रिज। लेकिन बस ईगोइस्टिक नहीं होना है, जहां परिवार में शांति आनी चाहिए थी वहां अपनों से बैर नहीं करना है। जिन लोगों की गुरु की दशा महादशा चल रही है और उनके गुरुदेव बृहस्पति नेटल चार्ट में भी रेट्रोग्रेड है, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो लोग गुरु की दशा से निकल रहे हैं लेकिन उनका गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट मोड में है अपने पर्सनल नेटल चार्ट में, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएगी, कैसे चीजों को कलेक्ट करना है, एक्यूमुलेट करना है, रीथिंक करना है, चीजों को रोड मैप को क्रिएट करना है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है। और जैसे ही डायरेक्ट होंगे गुरुदेव बृहस्पति 12 मार्च के बाद, तब आपके पास एक ड्राइविंग सीट पे आप बैठे होंगे। यानी कि ये समय मेहनत करने का है। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा से जो निकल रहा है, जो गुरुदेव बृहस्पति के डोमेन में आता है या जिसकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं, इवन मैं बोलता हूं जो नीच राशि में भी गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, उनको लोगों के लिए भी, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, गुरु ब्लेसिंग देता है, तो जीवन में ब्लेसिंग का समय आ गया है। लेकिन मरण कारक स्थिति में है। मरण कारक स्थिति यानी कि थर्ड हाउस के कारक बनते हैं मरकरी। मरकरी इंटेलिजेंट भी है और मरकरी रिएक्टिव भी है। ये थर्ड हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाती है, करेज को भी दिखाती है। तो क्या सोच रहे हो, कैसा एक्शन कर दिखा रहे हो, क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसा एटीट्यूड है आपका टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, टीचर, गुरु, वो बहुत मैटर करता है। आप कितना डिवोटेड हो ये बहुत मैटर करता है। कर्म करने के लिए लोटस फीट की तरफ जाना पड़ेगा और ज्ञान का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जेमिनी साइन स्किल्स को भी दिखाती है, तो स्किल्स इंप्रूव करने का, कुछ हायर एजुकेशन की तरफ जाने का भी बहुत अच्छा समय है। तो ओवरऑल मैं बोलूंगा ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना अपनी लगन राशि के लिए, आपके लिए योग कारक प्लैनेट है या आपके लिए बेनिफिक नहीं है वो प्लैनेट मैटर नहीं करता, इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है। क्योंकि अगर ये योग कारक नहीं है तो शनि तो योग कारक होगा ना कुछ तो इफ एंड बट सबकी कुंडली में बना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर और सही दिशा में अपने मेहनत करके कैसे अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। आइए बात करते हैं सबकी लगन राशि के बारे में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। वन ऑफ माय फेवरेट राशि कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन। देखिए कर्क लगन कर्क राशि वालों, आपके लिए एक इमोशनल वेलबींग को रिसेट करने का समय आ गया है। आपके इमोशनल नेचर को थोड़ी सी टेक्निकलिटी में जाने का समय आ गया है। आपको कौन एक्सेस करेगा कौन नहीं करेगा, आपको कैसे स्मार्ट डिसीजन लेना है, आपकी लाइफ में वो अवेयरनेस आती हुई नजर आएगी। अब जो गलती आप कर रहे थे या ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे या आप सोच रहे थे देखा जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, फैमिली भी मेरी डिसीजन में साथ देगी, मेरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक हो गया आपके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं खुद को लेकर भी रियलिटी हुई है आपके सामने, कुछ मिरर जैसे किसी ने सामने लाके रख दिया हो, कोई ऐसा स्ट्रगल जिससे कि आपको पता चला हो कि मैं क्या कर रहा हूं या मेरे साथ क्या चल रहा है। ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में जाना, 12th हाउस के मालिक बनता है, मीन राशि पड़ती है यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति आपको डिटॉक्स करने आया है, आपको हील करने आया है, आपको अवेयरनेस देने आया है, आपको बताने आया है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। बस आपको कुछ रेमेडीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको करने की जरूरत है और लाइफ में अवेयरनेस रखने की जरूरत है, चीजें बैलेंस हो जाएंगी आपकी, डोंट वरी। गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में 12th हाउस में, 12th हाउस आइसोलेशन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोलेशन में रहकर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लेकिन क्रिएटिविटी के लिए ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा अपने अंदर, ब्रेन को एक्टिव करना पड़ेगा,
अपनी फिजिकल बॉडी को रेस्ट देना पड़ेगा, अच्छे समय पे सोना है और अच्छे समय पे उठना है। सनराइज देख लोगे तो लाइफ में वैसे भी माइंड ब्लोइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के सामने सूर्य और मंगल आने वाले हैं, ऋण रोग शत्रु को खत्म कर देंगे। आपका जो इस समय प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग मंथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रांजिट आपके लिए हो सकता है, ये ओवरवेलमिंग समय आपके लिए हो सकता है, हीलिंग का समय आपको डिटॉक्स करने के लिए आ गया। लेकिन 6th हाउस की जो राशि, 6th हाउस में जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से राशि पड़ती है वो वर्गो पड़ती है, और वर्गो में ऑक्सीजन नहीं है, वर्गो राशि में ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको सूर्य और मंगल को स्टेबल करने के लिए एक थेरेपी आपको लेना चाहिए, योगा मेडिटेशन आपको करना ही चाहिए। जितना आप ऑक्सीजन देंगे उतना कार्बन बाहर निकलेगा, कार्बन बाहर निकलेगा तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी होगी तो बॉडी हील होगा, बॉडी हील होगा तो ब्रेन चलेगा, ब्रेन चलेगा तो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता चलेगा, रिएक्टिव नहीं होगे, रेस्पॉन्ड करोगे सिचुएशन में, और जिस दिन रेस्पॉन्ड करने लगे ऑटोमेटिकली लाइफ विल गेट हील्ड डेफिनेटली। ठीक है, अब जुपिटर आइसोलेशन को दिखाता है, फॉरेन लैंड को दिखाता है, तो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन लैंड में जो रहते हैं एक्चुअली उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर समय आ गया है, फॉरेन लैंड वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, आप लोगों के लिए हीलिंग का समय है। आप लोगों की लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, जो हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ रहा था, एक दवाई नहीं लग रही थी, रोग बढ़ रहा था, कोई भी आप औषधि ले लो, कोई भी दवाई ले लो, दवा ले लो, किसी भी डॉक्टर से मिल लो, नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही थी, लेकिन अब एक राइट क्योर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, सही एड्रेस, सही हॉस्पिटल में आप पहुंच जाओगे। कहीं ना कहीं डेस्टिनी अब आपकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी अनफोल्ड करेगी जिसको आपको लगे यार ये भगवान की कृपा से हो रहा है। ठीक है, अब आपका स्लीपिंग पैटर्न बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर दशा महादशा नेगेटिव चल रही है तो कहीं ना कहीं रिएक्ट हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगी ये चीज, स्लीपिंग पैटर्न का डिस्टर्ब होना, ठीक है, रात को नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग ट्रिगर होना, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर लगना, कभी कोई परेशान है, कभी कोई बीमार है, लॉसेस की राशि, लॉसेस का घर है तो फालतू चीजों में खर्चा होना, सिबलिंग्स के ऊपर, भाइयों के ऊपर पैसा लगाने में कोई छोटे भाई बहनों के ऊपर कोई बुराई नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई प्रॉब्लम आ गया उनकी लाइफ में, या ऑल ऑफ सडन उनका एडमिशन करना पड़ रहा है, आपको अपना बजट किसी और के लिए बनाया था, कहीं और खर्च करना। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव दशा में हो, लेकिन ये अच्छी दशा में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियोज बनेंगे, प्लस आपका, आप बाहर रहते हो लेकिन बाहर से आपका वीजा कैंसिल हो गया, आपका वापस आना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसे फिर यहां पर आपको देखना पड़ेगा दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में क्या योग बन रहा है, आपका 12th हाउस में क्या योग बने हुए हैं, आपका 6 में 8 में क्या कॉम्बिनेशन बना हो 6 और 8 का, तो वो चेक करने की जरूरत है। यहां पर 12th हाउस का रेट्रोग्रेड होना कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड पर ले जाता हुआ नजर आएगा, अगर पॉजिटिवली आपके लिए ट्रिगर करेगा तो कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड में जाना, आपको बजट का पता चलना, लाइफ में कुछ एक्यूमुलेट करने के लिए आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आओगे, कहीं किसी चीज की रजिस्ट्री, किसी चीज का आप एक्यूमुलेट करोगे, कहीं हो सकता है कोई लग्जरी ट्रैवल, आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे फॉरेन लैंड पे जाकर ट्रैवल करना, कुछ अपने आपको रिसेट देना, अपने बॉडी को रिसेट करने के लिए, अपनी लाइफ में हीलिंग देने के लिए आप कहीं दूर जाके, अपने क्योस से दूर जाके शांति से रहना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट जब आप करते हुए नजर आओगे, ट्रैवल करोगे, आप बुकिंग करोगे, ट्रैवल करोगे, तो ये चीजें होते हुए नजर आ रहा है। 6th लॉर्ड का 12th में जाना कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग बना रहा है, ये विपरीत राजयोग हो सकता है किसी के लॉस से आपको फायदा हो, विपरीत राजयोग, अगर आपका मून बहुत एक्टिव है और जुपिटर भी बहुत पॉजिटिवली बैठा है और दशा महादशा बहुत पॉजिटिव चल रही है, तो किसी के लॉस से आपका फायदा होना है, या फिर आप ऐसी किसी डोमेन में होंगे जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करके, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, आप उसमें से कमीशन, आपकी कोई फीस है, उससे आप अपना ब्रेड एंड बटर चलाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ गेन्स दिखाई देंगे आपको। राहु ट्राइन में है, अपने ही नक्षत्र में, तो कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हीलर हैं, सर्जन है, कोई ना कोई थेरेपी आप करते हैं, ठीक है, आपके हाथों में कोई जादू है, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी आपका डिमांड बढ़ेगा, आप फैशन डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय, दूर दूर से आपको कहीं ना कहीं कहीं ना ऑर्डर मिलेंगे, आपके रिसोर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, गेन्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, फॉरेन कनेक्शन बढ़ेंगे, और ये फॉरेन कनेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बनने वाले हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एविएशन में आप काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप आईटी कंपनी में काम करते हो तो आपको कहीं ना कहीं हो सकता था कि जब तक शनिदेव रेट्रोग्रेड थे, जब तक आपको कोई चैलेंज आ रहा था, ऑल ऑफ सडन आपका चैलेंज खत्म और आप एक नया अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, एंड मोमेंट में आपको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिल जाए, 15 दिसंबर के बाद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ठीक है, तो क्योंकि आपके सूर्य और मंगल 6th हाउस में आ जाएंगे तो ऋण रोग शत्रु को कट करेंगे। यहाँ पर मैलेफिक्स 6th हाउस में बहुत सुंदर होता है। ठीक है, 5th लॉर्ड 6th में आ जाएगा मंगल, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्वर भी बनाएगा। तो अगर आप इसी डोमेन में रहते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, हीलर हैं, आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, कोई रिसर्चर हैं, आप ऑडिटर हैं, आप किसी ऐसे साइबर क्राइम में कोई काम करते हैं, आप कोई CBI में, क्या माइंड ब्लोइंग समय आएगा आपके लिए। ठीक है,
जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है, फिफ्थ एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे, लिब्रा साइन, तुला राशि, क्लोज फैमिली को दिखाती है फोर्थ हाउस, आपकी मदर को दिखाते हैं। मदर के साथ जो डिस्प्यूट हुआ था वहां पे कहीं ना कहीं क्लोजनेस फील होगी, अब उनकी बातें भी सही लगने लगेगी। जो बात आपको उनके अगेंस्ट अपने अगेंस्ट लग रही थी, अब वो बात आपको अपनी लगने लगेगी, अपनापन महसूस होगा। वो माँ का आंचल लेते हुए नजर आओगे, घर वापसी हो सकती है, या फिर आप अपनी मर्जी से कुछ टाइम समय के लिए अपने घर जाते हुए नजर आओगे। ठीक है, फोर्थ हाउस वर्क फ्रॉम होम आपका स्टार्ट हो सकता है इस समय, किसी ना किसी रीजन से। जैसे दिल्ली में अभी पॉल्यूशन की वजह से वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो हो सकता है इस समय वो कैंसर लगन और कैंसर मून साइन वाले लोगों को मोस्टली। ठीक है, तो और भी हो सकता है, लेकिन आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि वर्क फ्रॉम होम आपका शुरू हो सकता है। कोई गाड़ी खरीदना, कोई लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करना, ये चीजें हो सकती हैं। घर में कोई कंसीव कर रहा है, ठीक है, या आपका पार्टनर कंसीव कर रहा है, ये चीजें हो सकती है। अगर आप मेल है तो आपके घर में कोई कंसीव या कोई बर्थ प्लेस, कोई बर्थ हुआ है, किसी ने बर्थ लिया है, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। घर में किसी आगमन, कोई किसी मेहमान का आना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके आने से आपके घर में सुख शांति के महसूस होगा। आपको लगेगा कि लाइफ में सब कुछ अच्छा है, क्योस होते हुए भी सब लाइफ में अच्छा है। और अगर दशा महादशा नेगेटिव चल रही है तो घर वाले ही दुश्मन बन जाएंगे। इस समय आप एक लूप में चले जाएंगे, एकदम चीजें रिवर्स हो जाएंगी मेरी, और आपको लगेगा कि अपने ही अपने नहीं है तो फिर कौन अपना है। फिर मरकर जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना 12th हाउस में स्पिरिचुअलिटी से अगेंस्ट कर देगा, योगा मेडिटेशन से अगेंस्ट कर देगा। ठीक है, आप अब तक दवाई खा रहे थे, आप दवाई खाना छोड़ दोगे, जो होगा देखा जाएगा। आप फॉरेन लैंड में जाके मेहनत कर रहे हो, घर वाले आपके पीछे कुछ और कर रहे हैं, आपको लगेगा मैं काम ही नहीं करता, मैं पैसा नहीं दूंगा उधर। तो ये चीजें रिवर्स भी हो सकती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा दशा मदशा क्या चल रही है आपकी। जुपिटर का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है राहु के ऊपर, तो इन लॉस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ गया था, इन लॉस से, फादर इन लॉ से कोई प्रॉब्लम चल रहा था, या कोई हेल्थ क्रॉनिक इश्यूज आ गए थे, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। एक जो बहुत मेजर चीज मुझे दिखाई दे रही है राहु के ऊपर, राहु को कंट्रोल करेंगे तो कोई ना कोई डिजीज जो अंदर ही अंदर बिल्डअप हो रही थी वो बाहर निकल सकती है एकदम से, बिकॉज उसे ठीक होना है। तो आपको किडनी का प्रॉब्लम, या आपकी फैमिली में किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, या कोई मेजर उनकी क्रॉनिक डिसीज है, कोई थेरेपी है, कोई सर्जरी है, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, लीवर में स्वेलिंग आ गई है, पेट में दर्द रहता है, उनको साइनस का प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि जुपिटर लीवर को दिखाता है। ठीक है, कोल्ड कफ बढ़ गया है, या इम्यूनिटी ऑलमोस्ट ऑटोइम्यून हो गया, इम्यून डिसीज हो गई है। ठीक है, तो ये चीजों में आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है, और वहां पर आपको एक सही क्योर मिलेगा। लेकिन आई विश कि आप पहले आयुर्वेदा के से ट्राई करें, अगर उतना सीरियस अभी सिचुएशन नहीं है। अगर सीरियस हो गया तो फिर तो राहु एलोपैथी पे जाना पड़ेगा, और गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पढ़ना, एलोपैथी भी आपको सपोर्ट ही करेगी। अगर आप रिसर्चर हैं, कोई किसी तरह का रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर दिखाई दे रही है, करियर बूस्ट दिखाई दे रहा है, और फॉरेन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी तरह का फियर था, किसी का डर था, किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, उस डर से बाहर निकलोगे। अब आपका फेथ कहीं ना कहीं बिल्डअप होगा, अब भ्रम से बाहर निकलते हुए नजर आओगे, फॉग से बाहर निकलते हुए नजर आओगे, क्लैरिटी से सीख देख पाओगे कि आपका फ्यूचर भविष्य कैसा है, परमात्मा है या नहीं है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, दूध कौन है, पानी कौन है, मतलब वो चीज ब्रेक हो जाएगी और आपको क्लैरिटी पता चलेगी। ये आपको चेष्टा बली हो गया, और ये मंगल की तरह चल रहा है क्योंकि अतिचारी मूड में है, तो जल्दी आपको सॉल्यूशन मिलने वाले हैं यहां पर। अब जो होगा जल्दी होगा, एंड आई विश आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। कैंसर लगन मून साइन, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है, और अकल्ट में आप जुड़े हुए हो, एस्ट्रोलॉजर हो, आप कोई टैरो रीडिंग की तैयारी कर रहे हो, आप कोई साइबर की तैयारी कर रहे हो, आप एआई से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हो, साइंटिस्ट हो, आप सर्जन हो, आप किस तरह की, आप अभी आपने एमबीबीएस की है और आप डॉक्टरी लाइन में अभी जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, या फिर आप कहीं नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आप बाहर जाने की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हो, बेस्ट टाइम आपके लिए, करो और आगे बढ़ो, क्योंकि समय बहुत आगे लेके जा रहा है आपको। और बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल के साथ, हमारे साथ इस अपने प्यार, अपना प्रेम, अपना आशीर्वाद दिखाते रहिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।